जय हिंद मित्रों। गहरा राज है सोनाली की हत्या का। गहरा राज है सोनाली की हत्या का। मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, एलएमएल जनता की आवाज यूट्यूब चैनल की तरफ से। अभी 22 अगस्त 2022 से यानी 22 तारीख से जो सोनाली फोगाट का मामला चल रहा है उसमें हमने 2 वीडियो पहले निकाली हैं तथ्यों के आधार पर। और जो मामला सोनाली फोगाट की मौत का हार्ट फेल हुए बताया जा रहा था, वो हमारी मेहनत 23 तारीख की सुबह से ही जो हमारी मेहनत लगी थी। और विशेष तौर से मैं हरियाणा के हिसार नगर के सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसमें विशेष तौर से RSN चैनल के रमेश शर्मा जी की जो टीम है उन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत की। और मेरे साथी चंद्रभान जी काजला और 23 तारीख से ही हमारी टीम भी सारी लगी हुई थी, ताकि ये जो हार्ट फेल दिखाया जा रहा है सोनाली फोगाट जी का, कहीं ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है। हमने शुरू से ही और हिसार की पत्रकारों की टीम ने शुरू से इस बात की खबरों को पकड़ा और परिवार वालों से बातचीत जारी रखी और बड़ी मेहनत की। आपके परिवार जो सोनाली फोगाट परिवार और अन्य उनके रिश्तेदारों की मेहनत रंग लाई और यह बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ केस गया। और जो हार्ट फेल बताया जा रहा था वो हत्या का मामला साबित हो चुका है। तो आज हम ये तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों के लिए तीसरी वीडियो बना रहे हैं, ताकि हमारे सभी दर्शकों को, हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता को इस सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है उसकी पता लगे। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र भी इसलिए हम कह रहे हैं कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में, गोवा में जहां ये हत्या की गई है, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां से ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट मंडी आदमपुर विधानसभा से 2019 का चुनाव लड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कर्मठ नेता हैं, साथ में अभिनेत्री भी हैं और हिसार ही इनका निवास है। तो हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार, गोवा में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। इन तीनों जगह की सब बीजेपी की सरकारों के बावजूद, यानी कि 23 तारीख के सुबह से लेकर के और 26 तारीख की शाम तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR दर्ज नहीं होने दी गई। ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब देश के अंदर महाराष्ट्र में, बॉम्बे में सुशांत सिंह राजपूत का जब मैटर आया था, केस आया था, तो उस वक्त बीजेपी की पूरी केंद्र सरकार ने सारी जांच एजेंसियां लगा दी थी, CBI, ED, एवरीथिंग। और जबकि सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग लेते थे, यहां ऐसा कुछ नहीं था। और इनको, सोनाली फोगाट को बकायदा साजिशन, राजनीतिक साजिशन रचते हुए ही जो इनको राजनीतिक रास्ते से हटाने की साजिश पिछले 2-3 साल से चल रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी मंत्री विधायकों को पता थी, उनकी जानकारी में थी। केंद्र के बहुत से मंत्री सोनाली फोगाट जी के संपर्क में थे, हरियाणा के बहुत से उनकी टीम में साथ काम करती थी। तो यह बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जबकि चाहे बीजेपी के जितने हरियाणा के और हिसार के जितने वॉलंटियर थे, व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे उन्होंने सारा इसको हार्ट फेल दिखाया। हमारी मेहनत और हिसार के पत्रकारों को मैं बार बार धन्यवाद कर रहा हूं। रमेश शर्मा जी को, विशेष तौर से RSN की टीम को, कि जिन्होंने बीजेपी के किसी भी डर को दरकिनार करके, उनके भय और लालच को दरकिनार करके फोगाट परिवार के सारे इंटरव्यू लेकर के और इस हत्याकांड को आखिर में साबित करवाया कि ये हत्या थी और बहुत बड़ी ड्रग दी गई थी। इस पर हम तथ्यों पर आधारित विस्तार से अब हमारे दर्शकों के लिए बताते हैं कि 22 अगस्त को सोनाली फोगाट अपने, जो उनका PA था सुधीर सांगवान और उनके एक सहयोगी सुखविंदर सांगवान हैं, वो भी उनके साथ गोवा के लिए निकली। जबकि बताया गया झूठ बोल करके परिवार में के शूटिंग के लिए जा रही हैं, वहां कोई शूटिंग नहीं थी, जो तथ्य निकल के आई हैं। और वहां ये होटल में रिसोर्ट में ठहरे, द ग्रैंड लीजेंड रिसोर्ट के अंदर। अब जो तथ्य निकल के आए हैं सारी इस बातचीत के बाद, क्योंकि कल 26 तारीख को हिसार सोनाली फोगाट जी का संस्कार किया जा चुका है
और वो पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं। और कल उनका परिवार सारा वहां मौजूद था। और उनकी अब हम पहली बात तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस जीवात्मा को सद्गति और शांति प्रदान करे। और जो सोनाली फोगाट का सारा परिवार और ढाका परिवार को मेरी तरफ से, मदन लाल लाहौरिया पत्रकार की तरफ से और मेरे यूट्यूब चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से मैं उनको सोनाली फोगाट के चरणों में श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और फोगाट परिवार और ढाका परिवार के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में हौसला अफजाई दे। और वो जो बेटी है सोनाली फोगाट की, ईश्वर उनको हौसला दे, उनकी बेटी को और उनकी यशोधरा को एक जीवन जीने का हौसला पूर्णता प्रदान करे। ये हम हमारे मदन लाल लाहौरिया में उनको अपने हौसला अफजाई के लिए मेरी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं। अब मैं तथ्यों पर बोल रहा हूं इस बात के लिए कि आज ये जो तथ्य निकल के आए हैं, ये तथ्य ये हैं कि वो 23 तारीख शाम को जब ये गोवा पहुंचे, उस होटल में ठहरे, तो इनके दोनों साथी इनको एक तयशुदा साजिश के तहत, वहां एक करलीज नाम का रेस्टोरेंट है जो गोवा की अंजना बीच के तट के पास है। और करलीज का जो इतिहास है पिछले 15-20 साल से जो हमें पता लगा, वो बहुत बदनाम और वो चर्चित भी है और बदनाम भी है। क्योंकि आज से 14 साल पहले वहां एक ब्रिटेन की जो लेडीज आई हुई थी, उनकी भी इसी प्रकार ड्रग से पिला के हत्या कर दी गई थी, ये खुलासा हुआ है। और ये झूठ बोल करके होटल के कमरे से सोनाली को लेके गए थे कि वहां पे कोई हरियाणा का व्यक्ति है, उससे मिलाना है। अब जो गोवा के IG ओमवीर बिश्नोई ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है, उसमें यह खुलासा हुआ है। और जो ये सुधीर सांगवान है, इसने पुलिस के अंदर अपनी बयान दिया है और इस बात की इन्होंने बयान दे करके हाँ भरी है कि इन्होंने जो एक बहुत जबरदस्त जो ड्रग था, जब सोनाली के लिए जिस होटल में ठहरे हुए थे, तयशुदा योजना के अनुसार जो सिंथेटिक ड्रग था, पानी पीने की बोतल के अंदर वो वहां कमरे में मिलाकर के तयशुदा प्लानिंग से ही ये उस रेस्टोरेंट के लिए चले थे दोनों, सोनाली को लेकर के। और उस केमिकल का जो नाम पता लगा हमें विश्वसनीय सूत्रों से, वो MDMA सिंथेटिक ड्रग्स का नाम पता लगा है, जो सबसे खतरनाक केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स है। और वो पानी की बोतल के अंदर, पीने की पानी की बोतल में सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने कमरे से ही मिला लिया था और उसको साथ लेके रेस्टोरेंट में गए हैं। वहां पार्टी भी हुई है, जो सारे तथ्य निकल के आए हैं, CCTV क्लिप सारी निकल के आई है, गोवा पुलिस ने सारी निकाली है CCTV क्लिप। उससे ये पता लगा है कि वहां 2 लड़कियां और मौजूद थी इनके साथ। और वहां इन्होंने मतलब जो खाया पिया, जो भोजन खाया पिया है, उसके अंदर ये क्लिप भी निकली है। गोवा पुलिस के IG ने खुलेआम बताया है कि इनको एक क्लिप के अंदर सबूत मिले हैं करलीज रेस्टोरेंट के उसमें जो इनको ड्रग्स जो है सोनाली को जबरदस्ती पिलाते हुए की उनको क्लिप मिली है CCTV की। और जो सोनाली फोगाट ने विरोध किया है, दोबारा फिर एक क्लिप का शॉट मिला, उसके अंदर भी ड्रग्स पिलाते हुए मिले हैं। और डांस पार्टी के भी क्लिप मिले हैं। उसके बाद सोनाली फोगाट को बेचैनी हुई है और वो अपने रूम में वापस आने की कोशिश करी। उसके बाद फिर जो IG ओमवीर सिंह बिश्नोई ने जो बताया कि उसके बाद सुबह 4:30 बजे के प्रातः की क्लिप मिली है CCTV के अंदर। और वो CCTV की क्लिप हमने देखी भी है, हमारे पास भी आई है। अब बड़ी हैरानी करने वाली बात आती है कि जहां राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी और सभी मंत्री और विधायक इस बात पर मौन थे और हार्ट फेल की बात कह रहे थे, गोवा के DGP और मुख्यमंत्री भी और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। परंतु बड़ी हैरानी की और बड़ी शर्मसार बात निकली है कि जो क्लिप आई है सुबह 4:30 बजे की गोवा पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की जो निकाली है, उसके अंदर सोनाली बिल्कुल बेहोश अवस्था में सुधीर सांगवान सोनाली को पकड़ करके उस रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम के अंदर ही लेके जा रहा है और बिल्कुल वो चलने लायक नहीं है। सोनाली फोगाट के शरीर पर उस वक्त नीचे मात्र अंडरवियर है, ऊपर छोटा सा कोई अंग वस्त्र है। ये क्लिप के अंदर सब पत्रकारों पे आ चुकी है। तो ये कितनी शर्मसार बात है। और उस कमरे के अंदर उस वक्त सुखविंदर भी पीछे पीछे है, बिल्कुल क्लिप के अंदर नजर आ रहा है। और एक कोई लेडीज या कोई ऐसा युवक और है, यानी कि उस कमरे में उस वक्त सुबह 4:30 बजे तड़के में और लोग थे।
अब सवाल ये उठता है कि उससे पहले की जो घटनाक्रम आई थी, जो 2 दिन हमने वीडियो में भी दी और सभी प्रकरण में आई है, कि सोनाली के परिवार से सोनाली ने जब बात की, यानी कि वो अभी प्रश्न बाकी हैं गोवा पुलिस के लिए सारे, इनकी कॉलिंग से कि भी सोनाली ने कितने बज के कितने मिनट पे अपनी बहन को फोन लगाया, उसको जो शक हुआ, वहां अभी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। परंतु ये गोवा पुलिस के माध्यम से जो डिटेल आई है, क्लिप आई है, उससे एक बात तो ये साबित हो गया कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस पे मौन धारण करे हुए थे और हार्टफेल की घटना रचने पे लगे हुए थे, वो गोवा पुलिस ने भारी दबाव के बाद ये सारा साबित कर दिया गया है कि ये बहुत खतरनाक सिंथेटिक केमिकल ड्रग दे करके तयशुदा योजना के अनुसार इसकी हत्या की गई है। इसके शरीर पर निशान भी निकले हैं। दूसरी एक बात प्रश्न और चिन्ह लग रहा है कि रात को पार्टी के बाद, ड्रग देने के बाद जब ये कमरे में रही, 2, 3, 4 घंटे जरूर रही होगी, और जब बाथरूम में सुबह तड़के ले जाया गया इस पोजीशन से, तो स्वाभाविक तौर पे ये सूत्रों से भी पता लगा कि उससे 2, 3, 4 घंटे पहले ये रूम में भी रहे होंगे उसी हालात के अंदर, उस हालात में, यानी उस कम वस्त्रों के अंदर। तो वहां ये संभावना भी नजर आती है कि जो सोनाली फोगाट के शारीरिक तौर पे कोई यौन शोषण या दर्दन बातें सारी निकल के आएंगी कि इस प्रकार का भी हो सकता किया हो। दूसरी ये बात अब खुल के निकल के आ रही है, जब गोवा पुलिस की बात में ये आ गई और खुद उसने माना है सुधीर सांगवान ने कि मैंने कमरे से ही ये पानी की बोतल में ड्रग MDMA जो खतरनाक होता है सिंथेटिक ड्रग, ये मिला दिया था। तो हो सकता है ये इस कारण भी मिलाया गया हो, दोनों की ये योजना हो कि इसको मारने से पहले जब ये नशे में होगी तो इसके शारीरिक यौन शोषण किया जा सके। और ये बातें परिवार की तरफ से भी निकल के आई कि पहले भी ये धमकी देता रहा है सुधीर सांगवान, और हो सकता है पहले भी इसने कहीं रेप किया हो, और ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और वो वीडियो क्लिप बना करके सोनाली फोगाट को समय समय पर ये राजनीतिक तौर पे सारी बातें ये उसको ब्लैकमेल कर रहा हो। और ये बातें परिवार की तरफ से निकल के आ रही हैं, हालात से भी निकल के आ रही हैं कि हर बात पे जो कब्जा है वो इसका सुधीर सांगवान का था। अब दूसरी तरफ ये बात निकल के आ रही है कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा खुलासा होना है, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लग रहा है कि ये संपत्तियों का उतना बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि 2018 में जब सुधीर सांगवान को यहाँ किया गया तो यहाँ राजनीतिक साजिश के कारण ही विश्वसनीय सूत्रों से पता लग रहा है कि इसको आयोजित ढंग से प्लांट किया गया है सोनाली फोगाट के पास। और यहाँ तक बात निकल के आई है कि गुड़गांव के अंदर एक जो सेक्टर 102 में ग्रीन MR सोसाइटी के अंदर फ्लैट नंबर 901, जिसका डॉक्यूमेंट के अंदर ये इसने लिखा है, जो बताया है अपने सुधीर सांगवान ने, इनको पत्नी के रूप में दिखाया है, जबकि गोवा पुलिस के अंदर इन्होंने बयान दिया कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। तो ये प्रश्न भी बहुत गहरा है। दूसरे प्रश्न ये भी उभर के आ रहे हैं कि जब ये सुखविंदर वगैरह वहां डाउटफुल हुए तो सुखविंदर का गोपाल कांडा से संबंध रहा है, और उन्होंने उनको फोन लगाया बचाने के लिए, और उनकी भी जो मिली भगत नजर आ रही है, क्योंकि गोपाल कांडा के सारे रिसोर्ट वगैरह नशे के वहीं हैं। दूसरा ये राजनीतिक षड्यंत्र यूं भी लग रहा है कि हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत पुराना वर्कर रहा हूं, और मुझे भारतीय जनता पार्टी और RSS के सभी लोगों के साथ जैसे जैसे किया गया है, जैसे 1991 में हमने प्रोफेसर के कृष्णलाल जी रिनवा को चुनाव लड़ाया, 4 साल बाद जब हमारे मनोहर लाल जी खट्टर संगठन मंत्री बने तो उनको भी दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद मेरे साथी चंद्रभान काजला जी के साथ ये किया गया, मेरे साथ तो किया ही किया गया। ये अंत में बहुत लंबे विस्तार में बताएंगे हम कि ये भारतीय जनता पार्टी अब आजो के ये राजनीतिक षड्यंत्र क्यों लग रहा है, क्योंकि हरियाणा में ये सब लोगों को पता है कि चौधरी भजन लाल जी का परिवार शुरू से ही अफीम तस्करी और गांजा में ये सारे रहे हैं, इनके परिवार की पृष्ठभूमि। और दूसरी फिजा का मैटर भी आ चुका है, सुशीला हत्याकांड भी आ चुका है। भजन लाल परिवार में कई बार हत्याकांड नशे के भी और महिलाओं के मरने के राजनीतिक तौर पे हुए। इसी प्रकार हरियाणा का जो चौटाला परिवार है उस पर भी समय समय पर नशे के आरोप लगते रहे। इसी प्रकार उनके जो पार्टनर रहे प्रकाश सिंह बादल परिवार पंजाब का, उस पर भी नशे के बहुत आरोप लगते रहे। और इन तीनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मिली भगत में सरकारें बनाई हैं। तो यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी नशे और तस्करों के साथ और कत्ल करने वालों के साथ ही पार्टनरशिप करके सरकार चला रही है। केंद्र में भी बहुत से उनके नेताओं के मामले आ चुके हैं बलात्कारियों के। तो ये जनता के
के अंदर डाउट है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त नेता बैठे हैं हरियाणा के अंदर, वो भी कहीं बलात्कारियों का तो समूह नहीं हो सका, तस्करों का तो समूह नहीं हो सका। मान लो बेटी तो किसी की भी कलाकार हो सकती है, उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ भी हो सकता है, परंतु जब उसके साजिशन उसकी हत्या की जाए और बताया जाए हार्ट फेल, तो हर पत्रकार का धर्म और फर्ज बनता है कि उस हत्याकांड को पहले उजागर करना। वही हमने किया है। आने वाले समय में और तथ्य उजागर करेंगे। और बार बार मैं हिसार के उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाह रहा हूं और आरएसएन की टीम का धन्यवाद करना चाह रहा हूं, रमेश शर्मा जी का और हमारे सभी साथियों का, कि हमने मेहनत करके हार्ट फेल की जो बताई गई थी उसको हत्याकांड के अंदर मेहनत करा। और आज गोवा पुलिस का भी धन्यवाद कर रहा हूं और उम्मीद रखता हूं कि गोवा पुलिस ईमानदारी से काम करेगी और फोगाट परिवार भी डट करके मुकाबला करे और पूरी डट के जांच करवाए। हम आपके साथ हैं। और क्योंकि हत्या किसी का ड्रग पिला करके गलत मंशा से किया जाना बेहद गलत है, इस बात की जांच होनी चाहिए और इस बात के लिए आने वाले समय में और तथ्य खोलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।